नमस्कार मित्रों, हमने अक्सर एक बाकायदा धारावाहिक रूप से एक प्रकरण देखा है, सुना है और प्रकाशित रूप में भी देखा है और उसका जिक्र भी हम लोग प्रतीकात्मक रूप से भी करते हैं और वो कथा है विक्रम और बेताल की। अब विक्रम और बेताल की कथा जो है ये कुछ एक पत्र पत्रिकाओं में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होती रही है। मसलन चंदा मामा नामक एक पत्रिका थी अपने समय की, बहुत लोकप्रिय। बच्चे बड़े चाव से उसको पढ़ते थे और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक प्रकार से ऐसी पत्रिका थी जिसे दक्षिण भारत में प्रकाशित किया जाता था और उसका संपादन भी चक्रपाणी इसके संपादक होते थे। मूल रूप से पत्रकार थे, साहित्यिक पत्रकार। और ये एक बड़ी लोकप्रिय, किसी वक्त ये कहा जाता है कि अपने समय में ये लाखों की संख्या में बिकती थी और बच्चे बड़े चाव से चंदा मामा ज़रूर पढ़ते थे। उसमें संपादकीय चक्रपाणी का होता था तो संपादकीय भी अपने ढंग का अनूठा और बहुत सारी कहानियाँ, और उसमें एक स्थायी स्तंभ होता था विक्रम और बेताल। विक्रम और बेताल ये विश्व साहित्य की धरोहरों में इसका नाम भी शामिल है और ये संस्कृत का एक ग्रंथ है, बेताल पंचविंशतिका। बेताल पंचविंशतिका उसमें है ये पूरा का पूरा जो ये कहानियाँ मौजूद हैं और इसके रचयिता का नाम है बेताल भैरव। बेताल भैरव ये कौन थे ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम तो एक छेड़ के बैठ गए एक ऐसे विषय को जो अब तक सोया हुआ था, लेकिन है बहुत ही रुचिकर दिलचस्प विषय है और इसके माध्यम से हम बहुत कुछ समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। कि इसके जो रचयिता थे बेताल भैरव, और कुछ लोग उनको बेताल भट्ट राव से भी के नाम से भी जानते हैं। वो कहा जाता है कि राजा विक्रम के दरबार में भी 9 रत्न थे। जैसे 9 रत्न अकबर के दरबार में थे, नवरत्न के नाम से हम जानते हैं। इससे पहले विक्रमादित्य से पहले भी बहुत सारे दरबारों में 9 रत्नों की परिकल्पना हम सब ने देखी है। तो ये 9 रत्न राजा विक्रम के दरबार में भी थे और उनमें से एक बेताल भट्ट राव, ये भी एक रत्न थे उनके दरबार के। और ये कथाएं जो हैं ये रची गई तो उसका मकसद, उसका उद्देश्य ये था लेखक का कि ये विक्रमादित्य की जो न्याय प्रणाली थी, न्याय शक्ति, उसका बोध कराए। क्योंकि विक्रमादित्य की पहचान ही एक ये बनी थी कि ये न्याय करता है और उसको न्याय का प्रतीक मान लिया गया था। अब उसमें कितनी दिलचस्प बात है कि उसमें बेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और आखिर में जाती बार वो राजा से ऐसा प्रश्न कर देता है कि जिसके सुनते ही राजा को उसका उत्तर देना पड़ता है, विवश कर देता है वो। और बेताल ने पहले एक शर्त लगा रखी थी कि राजा अगर तुम बोले तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, और यदि तुम बोले तो मैं दोबारा जाके फिर उसी पेड़ पर लटक जाऊंगा जहाँ से तुम मुझे उतार के लाए हो। अब ये है क्या, ये आरंभिक कहानी को जाने बिना ये बात समझ में शायद ना आ पाए। तो ये विक्रमादित्य जिसकी बात हम कर रहे हैं ये उज्जैनी के सम्राट थे। उनकी 2-3 विशेषताएं थी जिनके कारण वो जाने जाते थे। एक तो कर्तव्य निष्ठा, दूसरी न्यायप्रियता और तीसरी दानशीलता। ये 3 गुण थे जिनके कारण उनकी जो ख्याति थी वो आसपास के पूरे भारतीय परिवेश में फैली हुई थी। भारतीय परिवेश कितना ज़्यादा था उस वक्त, इस बात का अंदाज़ा आप स्वयं लगाइए। मैं ज़्यादा इसमें वक्त ना लगाते हुए आपको मूल कथा से इधर उधर नहीं करना चाहता। और यही जो उसकी जो न्यायप्रियता थी उसके दृष्टिगत दूर दूर से कहा यह जाता है कि लोग कई कई दिन निरंतर यात्रा करने के बाद विक्रमादित्य के दरबार में आया करते थे, इस उम्मीद के साथ विक्रमादित्य का दरबार जो है वो न्याय ज़रूर देता है, यहाँ से न्याय मिल जाएगा। और वो किसी भी क्षेत्र का हो बंदा,
वो सिर्फ न्याय पाने के लिए वहाँ पर आया करता था और सबको ये पता था कि विक्रमादित्य जो भी निर्णय देगा वो न्यायप्रिय होगा और वो इतनी उसकी छवि इतनी उजली है उसे सभी लोग स्वीकार कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती थी उन दिनों में और यही कारण था कि दूर दूर से लोग न्याय मांगने आया करते थे। राजा भी अपने दिन का कुछ एक ऐसा समय होता था, निर्धारित समय, जो वो सिर्फ ऐसे जो लोगों की शिकायतें हैं, लोगों की तकलीफ़ें हैं, उनको सुनने में और उनका निवारण करने में खर्च कर देते थे। तो एक दिन की बात है कि राज दरबार लगा हुआ था, तभी एक भिक्षु विक्रमादित्य के दरबार में आया और उसको एक फल दे के चला गया। राजा ने, जो उसका नियम था, राजा ने वो फल कोषाध्यक्ष को, अपने जो दरबार का था, उसको दे दिया कि भाई मैं तो जो भी कोई मुझे भेंट कर जाए मैं तो स्वयं कभी घर नहीं ले जाता और ये तो राजकोष में जाएगा, इसलिए राजकोष में इसको रख दो। अब दरबारी भी बड़े इस बारे में पर्टिकुलर थे, बड़े वो भी विशेष ध्यान रखते थे कि जो राजकोष में इस चीज़ चली गई उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, और वो राजकोष में रख देते थे। और उस फल को लेकर वही भिक्षु हर रोज़ लगभग दरबार में आने लगा और हर रोज़ वो एक फल राजा को देता और चुपचाप चला जाता बिना कुछ कहे। वो आशीर्वाद का वचन भी नहीं बोलता था, सिर्फ फल उसके राजा के हाथ में देकर और चुपचाप लौट जाता। राजा हर दिन अपनी तकलीफ़ें लोगों की तकलीफ़ें सुनने में व्यस्त रहते थे और राजा भी प्रत्येक दिन यही करते थे कि भिक्षु आया है, आज फिर कोई फल दे गया है, तो फल जो है वो कोषाध्यक्ष को सौंप देते थे, जाओ भाई जहाँ पहले वाले फल रखे हैं वहाँ ये भी रख दो। ऐसा करते करते कई वर्ष बीत गए। एक दिन भिक्षु फिर राज दरबार में आया और इस बार ये क्या हुआ कि उसने फल तो राजा को दिया, पर राजा ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उनको कोषाध्यक्ष को नज़र नहीं आया, कहीं गया होगा किसी काम से इधर उधर। तो राजा ने उस वक्त एक पालतू बंदर दरबार के कोने में बैठा रहता था और बंदर के बच्चे को वो फल दे दिया। अब बंदर जो है वो एक सुरक्षा कर्मी का था जो उसको साथ ले आया करता था हमेशा रोज़, और जब बंदर उस फल को खाने के लिए बीच में तोड़ता है तो फल के बीच में से एक बहुमूल्य रत्न निकलता है, चमकता हुआ दमकता हुआ। अब उस रत्न की चमक देखकर राज दरबार में सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राजा भी बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये क्या है, और उसके बाद वह कोषाध्यक्ष को बुलाता है, उससे कहता है कि पहले भी तुम्हें फल मैं रोज़ देता रहा हूँ, एक जो ये भिक्षु दे जाता था, तो वो फल कहाँ रखे हैं? तो उसने कहा जी राजकोष में। कहते ले आओ सारे के सारे। और बाकायदा कोषाध्यक्ष सभी फलों को लेकर दरबार में उपस्थित हुआ और उसने कहा कि महाराज ये फल हैं जो वो दे गया है, और महाराजा ने उन्हीं सभी फलों को मैंने सुरक्षित रख दिया था और सभी फलों को मैंने सुरक्षित रख दिया था। बाकी आप देख लें, मैं आपके सामने ले आता हूँ, आप उनको चीर फाड़ करके जो देखना चाहें देख लें। और अगले दिन कोषाध्यक्ष ये है कि सारे फल काट कर, उनमें से फल तो अंदर से गल सड़ चुके हैं इतने दिनों से, इतने लगभग 1 साल हो गया है, तो वो तो फल तो स्वाभाविक रूप से गल सड़ जाने ही थे, लेकिन उनके बीच में रत्न जो था वो कायम था, सभी फलों के बीच में। अब कोषाध्यक्ष ने सारे रत्न जो हैं वो धो सवार के वो तश्तरी में रख के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिए कि ये उन गले सड़े फलों में से निकले हुए रत्न हैं। और अगले दिन राजा बड़ा आश्चर्यचकित तो होता है। अगले दिन जब भिक्षु आता है फल देने तो राजा उसको रोक लेता है कि ठहरिए महाराज, अब मैं ये फल आपका तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक आप ये बताएंगे नहीं कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य वस्तुएं, इतने बहुमूल्य रत्न आप मुझे क्यों अर्पित करते हैं, मुझे बताया जाए। अब राजा के ये बात सुनकर भिक्षु कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं किसी एकांत स्थल पर जाकर ही दे सकता हूँ। और एकांत पर राजा कहता है कि ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, जहाँ आप कहें। तो एकांत स्थल की ओर भिक्षु ले जाता है
और भिक्षु राजा को बताता है कि मुझे तंत्र साधना करनी है और उस साधना की शर्त ये है कि एक वीर पुरुष जो है वो ज़रूर दिव्य वो सामने चाहिए। और मैंने ये देखा है कि तुम्हारे से बड़ा वीर पुत्र कोई नहीं है। मैंने तुम्हारी जो यश कीर्ति सुनी है, तो इसलिए मैं तुमसे प्रभावित हुआ और मैं रोज़ एक बहुमूल्य रत्न फल के बीच में रखकर तुम्हें दे जाता था। और मुझे प्रसन्नता है कि उनमें से किसी भी रत्न को किसी ने चोरी नहीं किया आपके दरबार में, किसी ने लोभ भरी दृष्टि नहीं डाली, और आपने भी बड़े आराम से वो रत्नों को निकाल कर उन्हें तश्तरी में रख कर सबको दिखाया और उसके बाद राजकोष में जमा करा दिया। तो आपके मन में भी पाप तो कोई नहीं है। और लेकिन मुझे मेरे संकट ये है कि मुझे एक तंत्र साधना करनी है और उसके लिए मुझे एक वीर पुरुष की आवश्यकता है, जिससे मैं जो कहूँ वो मेरी बात पूरी कर दे। तो भिक्षु की बात सुनकर राजा ने कहा कि मुझे आपकी बात में दम लगता है और मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा, आप इतनी उम्मीद लेकर आया हैं। तब भिक्षु जो है वो राजा को बताता है कि अगली अमावस की रात को आपको अर्थात राजा को मेरे साथ शमशान में चलना पड़ेगा रात के समय, जहाँ मंत्र साधना की तैयारी मैं करूँगा। और इतना कहकर भिक्षु चला जाता है। राजा वचन दे चुका है। राजा वहाँ पर अमावस का दिन आते ही उसको भिक्षु की याद आती है और वो वहाँ शमशान में पहुँच जाता है। राजा को देखकर भिक्षु बड़ा प्रसन्न होता है कि आज तो मेरा तप जो है, जो मेरी तांत्रिक साधना है वो पूरी हो जाएगी। और भिक्षु कहता है कि महाराज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मेरी आत्मा को शांति मिली है। अब मेरा आग्रह है कि आप यहाँ से पूर्व दिशा की ओर चले जाइए। और पूर्व दिशा में एक महाशमशान है इससे बड़ा। उस महाशमशान में एक शीशम का विशाल वृक्ष है और इस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। आप उस मुर्दे को मुझे लाकर सौंप दीजिए, मैं उस मुर्दे पर बैठकर तंत्र साधना करूंगा। और ये कहाँ है मैंने आपको बता दिया है। महाशमशान के बाद विक्रमादित्य वहाँ पहुँचता है। शीशम के पेड़ पर मुर्दा लटका हुआ है। राजा अपनी तलवार खींचता है, पेड़ से बंधी हुई डोरी को काट देता है और डोरी काटते ही मुर्दा ज़मीन पर आ गिरता है। लेकिन उसके गिरते ही ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। राजा बड़ा परेशान, ये मुर्दा था और ये इसकी चीखने की आवाज़ कैसे आई। जब वो चीख से बड़े उसके अजीब से आश्चर्यचकित होकर राजा पूछता है कि ये आप तो जिंदा इंसान है भाई, ये क्या है। और मुर्दा जो है तेज़ी से हंसने लगता है और फिर जाकर वो पेड़ पर लटक जाता है। और फिर वो जब अगले दिन वही बात आती है, राजा तो अब वचन दे चुका है कि वो उस मुर्दे को लाएगा। अगले दिन राजा फिर आता है, बड़े आराम से उसको कंधे पर लाद कर उस बेताल को, उस प्रेत को, जो जिस शरीर में प्रेत बैठा हुआ है उसी मुर्दे का शरीर वो कंधे पर लाद कर चला जाता है। और वो संकल्प कर लेता है कि मैं बोलूँगा नहीं, चाहे मुझे जो मर्जी ये कहता फिरे। इस पर विक्रम बेताल भी यही कहता है कि राजा मैं तेरे साहस की दाद देता हूँ कि तू इतना बड़ा राजा होते हुए भी सारा कुछ कर रहा है, तो बड़ा पराक्रमी है। लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूँ कि रास्ते में तो कहीं कुछ भी बोला, तुमने कोई भी प्रश्न किया तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा या वापस चला जाऊंगा। तो ये कहानियाँ जो है इस तरह से चलती हैं और रास्ता लंबा होता है। तो लंबे रास्ते को रोचक बनाने के लिए, रोमांचक बनाने के लिए वो एक बेताल कहानी सुनाता है। कहानी इतनी रुचिकर होती है, दिलचस्प, कि राजा से रहा नहीं जाता। और हर बार ये है कि राजा बोल उठता है और बोलने के बाद वही बेताल उसके कंधों से उड़कर फिर वही उसी वृक्ष पे चला जाता है। तो इसे बेताल पचीसी के नाम से भी जानते हैं। और ये 25 कहानियाँ जो हैं वो तो उपलब्ध हैं, बाकी पता नहीं इस आधार पे कितनी कहानियाँ रची गई कितनी नहीं। लेकिन इस कहानियों से एक ज़रूर सीख लोगों ने भी सीखी, उस वक्त के परिवेश में भी फैली, कि विक्रमादित्य की तरह से राजा को साहसी भी होना चाहिए, पराक्रमी भी होना चाहिए,
और यदि वो ये कर पाए तो वो प्रजा की रक्षा करने में समर्थ होगा। धन्यवाद।